श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 274 से 280। अध्याय 274। श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर से उपप्लव्य पड़ाव में आकर भगवान कृष्ण ने कौरवों के साथ जो जो बातें हुई थी वे सब पांडवों को सुना दी। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में जाकर मैंने कौरवों की सभा में दुर्योधन से बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षों का कल्याण करने वाली बातें कही, परंतु उस दुष्ट ने कुछ नहीं माना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृत्त पितामह भीष्म ने उससे क्या कहा तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, धर्मज्ञ विदुर और सभा में बैठे हुए सब राजाओं ने उसे क्या सलाह दी, ये सब मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कौरवों की सभा में राजा दुर्योधन से जो बातें कही गई थी वे सुनिए। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हंसा। इस पर भीष्म जी ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, इस कुल के कल्याण के लिए मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दे। उसे सुनकर तू अपने कुटुंब का भला कर। भैया, तू कलह मत कर, आधा राज्य पांडवों को दे दे। भला मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है। तू मेरी बात को मत टाल, मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा, मेरी दृष्टि में पांडवों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुर जी भी है। तुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कथन में संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तू अपने को और सारी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लेगा। भीष्म जी के ऐसा कहने पर फिर आचार्य द्रोण ने उससे कहा, दुर्योधन, जिस प्रकार महाराज शांतनु और भीष्म इस कुल की रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पांडु भी अपने कुल की रक्षा में तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर राज्य के अधिकारी नहीं थे तो भी उन्होंने इन्हीं को राज्य सौंप रखा था। वे धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओं के सहित वन में जाकर रहने लगे थे। विदुर जी भी नीचे बैठकर दास की तरह अपने बड़े भाई की सेवा करते रहे हैं और उन पर चमर डुलाते रहे हैं। विदुर जी को कोष की संभाल करने, दान देने, सेवकों की देखभाल करने और सबका पालन पोषण करने के काम पर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओं के साथ संधि विग्रह करने और उनके साथ लेन देन करने का काम करते थे। उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर तुम कुल में भेद डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? अपने भाइयों के साथ मेल करके तुम इन भोगों को भोगो। मैं किसी प्रकार के भय या स्वार्थ के कारण यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो भीष्म जी की दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। ये तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्म जी हैं वहीं द्रोण भी हैं। अतः तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ वैसा ही पांडवों का भी हूँ। मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु जय तो उसी की पक्ष की होती है जिधर धर्म रहता है। इसके बाद विदुर जी ने पितामह भीष्म की ओर देखते हुए कहा, भीष्म जी, मैं जो निवेदन करता हूँ वह सुनिए। ये कुरुवंश तो एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका था, आप ही ने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधन की बुद्धि का अनुसरण करने लगे हैं, किंतु इस पर तो लोभ सवार है। यह बड़ा ही अनार्य और कृतघ्न है। देखिए ना, ये अपने धर्म और अर्थ का विचार करने वाले पिताजी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है। इस दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरवों का नाश होगा। महाराज, आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे इनका नाश ना हो। कुल का नाश होता देखकर आप उपेक्षा ना करें। मालूम होता है कुरुवंश का नाश समीप आ जाने से ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्र को साथ लेकर वन को चलिए, नहीं तो इस क्रूर बुद्धि तुष्ट दुर्योधन को कैद करके पांडवों से सुरक्षित इस राज्य की व्यवस्था कीजिए। ऐसा कहकर बार बार सांस लेते हुए विदुर जी मौन हो गए। इसके पश्चात कुटुंब के नाश से भयभीत गांधारी ने क्रोध में भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कही।
दुर्योधन, तू बड़ा ही पाप बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाला है। अरे, इस राज्य को तो कुरुवंशी महानुभाव कर्मशः भोगते आए हैं, यही हमारा कुल धर्म है, किंतु अब अन्याय से तू इस कौरव के राज्य को नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्य पर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर जी विराजमान है, फिर मोहवश तू इसे कैसे लेना चाहता है? भीष्म जी के सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तव में तो ये राज्य महाराज पांडु का ही है, अतः इसे लेने का अधिकार उनके पुत्रों को ही है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए कुरुश्रेष्ठ महात्मा भीष्म जी जो कुछ कहते हैं वह हमें बिना किसी आनाकानी के मान लेना चाहिए। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की आज्ञा से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंश के पैतृक राज्य का पालन करें। गांधारी के इस प्रकार कहने पर फिर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी दृष्टि में पिता का कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। पहले कुरुवंश की वृद्धि करने वाले नहुष के पुत्र यजाति नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु। पुरु राजा यजाति की आज्ञा मानने वाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था, इसलिए छोटे होने पर भी यजाति ने उन्हें ही राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहंकारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनों की सेवा करने से राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे पितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मों के जानने वाले और तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके देवताओं के समान यशस्वी 3 पुत्र हुए, उनमें बड़े देवापी थे, उनसे छोटे बहालिक हैं और इनसे छोटे हमारे पितामह शांतनु थे। देवापी यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रेम पात्र थे, तो भी चर्म रोग के कारण वे राजा सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। बहालिक पैतृक राज्य को छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे, इसलिए पिता की मृत्यु होने पर बहालिक की आज्ञा से जगत विख्यात शांतनु ही राज्य पर अभिषिक्त हुए। इसी प्रकार पांडु ने भी मुझे ये राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था तो भी नेत्रहीन होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित रहा और छोटे होने पर भी पांडु को राज्य मिला। तब पांडु के मरने पर तो ये राज्य उन्हीं के पुत्रों का है। मैं तो राज्य का भागी हूँ नहीं। तुम भी ना राजपुत्र हो और न राज्य के स्वामी हो, फिर दूसरे का अधिकार कैसे छीनना चाहते हो? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायता यह राज्य उसी का है। युधिष्ठिर में राजाओं के योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्र ज्ञान, अप्रमाद, जीव दया और सदुपदेश करने की क्षमता, ये सभी गुण हैं। इसलिए तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधा राज्य अपने भाइयों के सहित अपनी जीविका के लिए रख लो। इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और राजा धृतराष्ट्र के समझाने पर भी मनमती दुर्योधन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके कथन का तिरस्कार कर क्रोध से आंखें लाल किए वहां से चल दिया। उसके पीछे ही जिन्हें मृत्यु ने घेर रखा है वे राजा लोग भी चले गए। उन राजाओं को दुर्योधन ने यह आज्ञा दी कि आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए आज ही सब लोग कुरुक्षेत्र को कूच कर दो। तब वे भीष्म को सेनापति बनाकर बड़ी उमंग से कुरुक्षेत्र को चल दिए। अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े वह करें। मैंने भाइयों में प्रेम बना रहे इस दृष्टि से पहले तो साम का ही प्रयोग किया था, किंतु जब वे साम नीति से नहीं माने तो भेद का भी प्रयोग किया। मैंने सब राजाओं को ललकारा, दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया तथा शकुनी और कर्ण को भय दिखाया। फिर कुरुवंश में फूट ना पड़े इस विचार से साम के साथ दान की भी बातें कही। मैंने दुर्योधन से कहा कि सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता को पांडवों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहने पर भी उस दुष्ट ने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया। अब उन पापियों के लिए मुझे तो दंड नीति का आश्रय लेना ही उचित जान पड़ता है और किसी प्रकार वे समझने वाले नहीं है। वे सब विनाश के कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिर पर नाच रही है। अध्याय 275 पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ
वह सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह भी समझ ही ली होगी। अतः अब मेरी इस सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए ये 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेना अध्यक्ष हैं: द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल है। किंतु सहदेव, ये तो बताओ, इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके? सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं तो आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है, अतः मेरे विचार से ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्म मूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारासार और बलाबल को जानते हैं, अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए, भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा ना हो, तथा वृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है। यही सबके कर्ता धर्ता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं उन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्ष ध्वनि की। सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे। सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये शब्द गूंजने लगा। हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी और शंख और दुंदुभी की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य पंचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे, तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोषों, मशीनों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपप्लव्य शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और स्वर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणि जटित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे। कह देश के 5 राजकुमार दृष्टकेतु, काशी राज का पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सुसज्जित हो उनके साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी, ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर यह पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पान जन्ने की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दुंदुभियों के शब्द के साथ चरहरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियां थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी।
वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा, जल, घास, फूस, अग्नि, बड़े बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे, रिष्टि और तरकस, ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी थी। उनमें कांटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। अध्याय 276 कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, तो उसने क्या किया? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है ही। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक ना सके और उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो और अब देरी ना करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष, रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकश, वरुथ, रथ को ढकने का बाग आदि का चमड़ा, उपासंग जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके ऐसे तरकस, शक्ति, निशंग पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, रिष्टि एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कच ग्रह विक्षेप, बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, घुंघरुओं वाली ढाल, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, औंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, बिंदीपाल, गोफियां, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, लोहे के कांटे या कील आदि, बाघ और गैंडे के चमड़े से मड़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इससे वे रतन जटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांचकर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण,
भूरिश्रवा, शकुनी तथा भालिक। इन 11 वीरों को एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, दादाजी, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक और तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी, निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं। अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता, तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूं, क्योंकि संग्राम में ये सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाख डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगापुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजा आज्ञा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरियां और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मुहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। फिर उनके जय युक्त आशीर्वादों से उत्साहित हो वह भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब और घूम फिरकर एक समतल भूमि में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी। अध्याय 277। श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, गंगानंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। वैशंपायन जी कहने लगे, आप धर्म में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेना के साथ नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को बनाया। सेना अध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, साम, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशन आदि मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए।
उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस दैवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं। यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध है। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अध्याय 278। रुक्मी का सहायता के लिए आना, किंतु पांडव और कौरव दोनों ही का उसकी सहायता स्वीकार न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सबका यथायोग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहर कर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों ना हो अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आवे, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, इस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है। फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था? तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश करने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। इसलिए महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया और वहाँ भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहाँ क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है। अतः अब जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। अध्याय 289।
दुर्योधन का पांडवों से कहने के लिए उल्लूक को अपना कटु संदेश सुनाना। संजय ने कहा, महाराज, महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली। वहां राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न भिन्न टुकड़ियों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उल्लूक को बुलाकर कहा, उल्लूक, तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से ये संदेश कहो, जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था। वह कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है। अर्जुन, तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गरज गरज कर बड़ी शेखी की बातें कही थी, वे उसने कौरवों की सभा में सुनाई थी। अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है। राजन, तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को विडाल व्रत कहते हैं। एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर ऊर्ध्व भाव होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गई। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर ये बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करे। तब उन सब ने उस बिडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले बिडाल ने कहा, मैं तप भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं, ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखाई देता। फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती, अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा खाकर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी। तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा, क्यों जी, मामा तो रोज रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें कोलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था, उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़े ही है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल मूलादि ही खाता है, उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते। इसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 7-8 दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोलिक की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्ट बिलाव भी अपना सा मुंह लेकर चला गया। दुष्टात्मन, इस प्रकार तुमने भी विडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में विडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म दूसरे ढंग का है। हाँ, तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेदाभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम यह पाखंड छोड़कर शास्त्र धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे, किंतु ये सोचकर कि किसी प्रकार पांडवों को कुपित करके उनसे संग्राम भूमि में 2-2 हाथ करे, हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्चित विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था। इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे समान ही हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो? उल्लूक, फिर पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं, किंतु जो रणांगण में शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
वे तो उनके कारण रोष में भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसातल में घुस सकते हैं और इंद्रलोक में जा सकते हैं, किंतु इससे ना तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और ना अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवा कर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, सो तुम्हारा ये संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस के युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पौरुष देखें। संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है, किंतु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। तुम कंस के एक सेवक ही तो हो। मेरे जैसे राजा महाराजों को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। उस बिना मूंछों के मर्द, बहुभोजी, अज्ञान की मूर्ति, मूर्ख भीमसेन से तुम बार बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो सो दुशासन का खून पीना। और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, सो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डटकर युद्ध करो। हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखे। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदी के क्लेश को अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना कि तुम्हें जो दुख सहने पड़े हैं उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो। विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना कि तुम सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए आओ और अपने तथा पांडवों के लिए मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्न से कहना कि जब तुम द्रोणाचार्य के सामने आओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। अब तुम अपने सुहृदों के सहित मैदान में आ जाओ। फिर शिखंडी से कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करना। इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हंसा और उल्लुक से कहने लगा, तुम कृष्ण के सामने ही अर्जुन से एक बार फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हार कर तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना होगा। जिस काम के लिए शतराणी पुत्र प्रसव करती है उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्र लाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे। फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से निकालकर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया। इन देश निकाले, वनवास और द्रौपदी के क्लेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बढ़ कर बातें बनाया करते हो, सो ये व्यर्थ बकवास छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो? अजी, पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन जीव है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? ये मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है। ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है, किंतु लो, ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने जो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी बंधु बांधवों से ही तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूँगा। अर्जुन, जिस समय दासत्व के दाम पर मैंने तुम्हें जुए में जीता था उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था और भीमसेन का बल कहाँ चला गया था? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी उस दासत्व से मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, ये भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते पकाते चैन नहीं थी और तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है
उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी, इसलिए तुम शांत हो जाओ। अध्याय 280। उल्लू का पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना और फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उल्लूक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध ना करें। युधिष्ठिर ने कहा, उल्लूक, तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। उल्लूक ने कहा, राजन, महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए। उन्होंने कहा है, पांडव, तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि इनकी ताब हो तो पी ले। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष, कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर ले तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कह उल्लूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने जो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूँगा। युद्ध क्रीड़ा के समय जब तुम दासत्व में बंध गए थे, तो उस समय अनिंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा। और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी, इसलिए तुम शांत हो जाओ। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। उल्लूक की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए और विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उल्लूक से कहा, उल्लूक, तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर उल्लूक से कहने लगे, मूर्ख, दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वे सब हमने सुन ली। अब मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से यह कहना कि रे दुरात्मन, हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं, मालूम होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे, इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा, तो अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे और पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें
तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुशासन का खून पीऊंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इस क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही हैं वे सभी सत्य होंगी। यह मैं अपने आत्मा की शपथ करके कहता हूँ। भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे, पापी उलूक, मेरी बात सुनो। तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध ना होता तो हमें ये फूट ही ना पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात चतुरता की मूर्ति, अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। उलूक, याद रखो, इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा। भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर भीमसेन से कहा, भाई जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में है ही नहीं, किंतु उल्लुक से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं। भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली। इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि से रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दें तो मैं उल्लुक को इन बातों का उत्तर दे दूं, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष से ही इस बकवाद का जवाब दूंगा। बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सबका उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उल्लुक से कहा, उल्लुक, तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई, तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है। अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है, किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हमारे माननीय भीष्म आदि को और स्नेहास्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो, पूरा पूरा क्षत्रियत्व निभाना। जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उल्लुक, इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथी ही करूंगा। अब कल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उल्लुक से कहने लगे, जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधन से कहना कि सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृत्त पितामह भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, गुरुजनों की बात ना मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा
छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का समाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आवेगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी। तदनंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया उल्लूक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ। इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है, तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ। इसके बाद भीमसेन ने कहा, उल्लूक, दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तुम मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ, अवश्य सत्य करूंगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लहू पीऊंगा तथा तेरी जंघा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा। फिर नकुल ने कहा, उल्लूक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। सहदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निसंदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं सब धनुर्धरों के देखते देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टद्युम्न ने भी कहा, मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथी और संबंधियों के सहित मार डालूंगा। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं कराना चाहता। ये सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है। और उल्लूक, अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो, हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। तब उल्लूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पर राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया तथा श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वे सब उसी प्रकार सुना दी। उल्लूक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह आदेश सुना दिया। इधर उल्लूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगिनी सेना का कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उसकी देखभाल करते चलते थे। उसके आगे महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था उसे उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्मौजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चेकितान को शल से, द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्यान्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगण में सुसज्जित होकर खड़े हो गए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।